आपने जो जी, जी। पॉइंट उठाया, जो खाचरियावास साहब ने भी कहा कि भाई टिकट बेचे, विज्ञापन से 2000 करोड़ के आसपास कमा लिए, फिर आखिर क्या जरूरत थी, मैं उस पर रिएक्शन ले लूंगा। लेकिन मुझे आप जी, बताइए, एक तो जो आधार है ये आरोप लगाने का कि गैर कानूनी पैसा, गैर कानूनी तरीके से पैसा दिया गया, पहला सवाल सर। और दूसरा मेरा ये कि आपने कहा कि इससे स्थानीय कलाकारों का क्या फायदा। सर, राजस्थान के पर्यटन, उसकी इकोनॉमी और राजस्थान के ग्लोबल होती तस्वीर, मैं बार दोबारा ये बात कह रहा हूं, क्या उसको इजाफा नहीं मिलता? क्या उसमें बढ़ोतरी नहीं होती? आप तो इसे पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। देश विदेश के कलाकार, देश विदेश के बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आए राजस्थान में। मैंने आप प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं भविष्य जी आपको बहुत साल पहले की बात बताता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी जयपुर में। भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे जब मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जगह जगह फिल्मी शूटिंग होती थी और उसमें आगे की डिटेल में नहीं बता रहा टीवी के ऊपर, तो उसमें राजस्थान पुलिस उसमें जा जा करके उनको सिक्योरिटी प्रदान करती थी। तो जी मैंने यूँ आप कहो तो आपको पेपर्स भी दिखा दूंगा। मैंने प्रश्न उठाया जाके डीजी साहब के पास कि मैंने कहा स्थानीय पब्लिक के साथ कुछ हो जाएगा तो आप किस प्रकार से पुलिस को उपलब्ध कराते हो इनको। तो उसके बाद से एक प्रोसेस शुरू हुआ कि भाई पुलिस अगर ये सिक्योरिटी लेते हैं तो पैसे जमा कराएं, ये करें, तो फंड जमा कराएं पुलिस में जब पुलिस वाले जाएं। ऐसी शुरुआत उस समय की गई। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मैं कतई इसमें सहमत नहीं हूँ कि जो लोक कलाकार है, लोक संस्कृति है, लोक सभ्यता हमारी है, उसको इस इन आयोजनों से फायदा। अगर मैंने कहा ना राजस्थान के जैसे लोक कलाकारों का कोई प्रोग्राम होता, जी। उसको कुछ अपन आगे बढ़ाते। मैंने भी प्रोग्राम का ही आयोजन कराया अपने यहाँ के, तो कव्वाली नहीं, के सब फेमस रहे। कलाकारों की बात आप कह रहे हो, ठीक है सर, मैं उस पर बात जी, करूंगा। मैं दोबारा पूछ रहा हूं अपने सवाल। मेरा सवाल आप जी, डक कर रहे हैं सर, दो सवाल हैं। गैर कानूनी जी। तरीके से पैसा दिया गया, उसका आधार क्या है इस आरोप का? दूसरा, राजस्थान के पर्यटन इकोनॉमी को क्या कांग्रेस पूरी तरीके से आईफा अवार्ड के जरिए, इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए जो बूस्टअप मिलता है, क्या उसको भी पूरी तरह खारिज कर देना ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। पहले तो आप जो टेक्निकल बात आपने करी लीगल इलीगल की, एलोकेशन ऑफ बजट जो आईफा के लिए किया, वो प्रताप सिंह जी ने कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने आरोप लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको पूछना चाहिए तुरंत प्रभाव से। एक लेटर भेजे मुख्यमंत्री जी, उनसे संवाद करें कि भाई आपने किस आधार पर बताया। अभी आप पूर्वाजिनी का बजट में ही हमने प्रोविजन कर दिया था। तो प्रताप सिंह जी को इतने मूर्ख तो है नहीं कि बजट में प्रोविजन कर दिया है, बजट को पढ़ा नहीं, और उन्होंने इलीगल एलोकेशन ऑफ बजट का आरोप लगाया। जी, उनके पास भी कोई ना कोई कागज है जब भी उन्होंने लगाया, ऐसे नहीं लगा सकते। दूसरी बात, ठीक है। आपने इकोनॉमिक की, पर्यटन की बात की। देखो राजस्थान पूरा स्टेट पर्यटन राज्य रहा है शुरू से, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप आम जनता के पब्लिक एस चेकर से आप पैसा लगा लगा करके उसको प्रमोट करो। उससे कोई प्रमोट मुझे नहीं लगता। फिल्मी कलाकार, फिल्मी शूटिंग तो राजस्थान के लिए वैसे आते हैं। उसमें आपको वो उस चीज को तो आपको इकोनॉमिकली उसमें आप फायदा उठाना चाहते हो, भाई शूटिंग हो रही है तो हम पैसे लेंगे, तो समझ में आती है। आप पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्च करके प्रमोट करो। अब आईफा ने कितना पैसा कमाया उसका स्टेटमेंट जारी कर दे राजस्थान सरकार। जी, अगर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विधानसभा में चल रही है, पटल पे रख दे कि भाई ये खर्चा हुआ, ये आमदनी राजस्थान सरकार को कितनी, और जो जिसको आपने हेल्प करी, प्रमोट किया, वो कितनी आमदनी करके गए यहाँ से। ये तो ठीक है राजस्थान सर, सरकार इस बात एक्सप्लेनेशन देगी ना। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। मैं अरविंद जी आपके पास आऊं, उससे पहले संजय संजय शर्मा जी का रुख कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक तकनीकी जो एक जो सवाल उठाया वरुण पुरोहित साहब ने, संजय जी, क्या इस तरह के कार्यक्रमों से आईफा अवार्ड, देखिए मुंबई के बाद निकलकर किसी देश में किसी और शहर में आयोजित नहीं हुआ, मुंबई के बाद जयपुर का नंबर लगा। मुझे लगता है कि जयपुर के लिए एक बड़ी बात यह है, प्रदेश के लिए बड़ी बात है। लेकिन जो वरुण जी बात कह रहे हैं, भाई ऐसे कार्यक्रमों से कोई लोक कलाकारों का तो फायदा नहीं हो रहा है, लोकल आर्टिस्ट को तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। क्या वाकई ये एक पूंजीवादी मानसिकता है और व्यापारिक मॉडल पर सब कुछ चल रहा है और उसी तर्ज पर यह आयोजन हुआ? आईफा संस्थान ने, उसके आयोजकों ने, प्रमोटर्स ने पैसा कमाया, बात खत्म। नमस्कार सर। आ, इस बात पर मेरा ये कहना है कि देखिए आईफा एक निजी संस्था है। अगर आप कहते हैं तो आईफा अवार्ड्स तो वर्ल्ड वाइड होते हैं। हर देश आईफा को बुलाता है कि आप आइए, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जी, और हमारे लिए भी टूरिज्म के डोर्स खुल जाए। तो जब हम विदेश में करते थे तो कोई क्वेश्चन नहीं कहीं से भी आया, पर जैसे ही हमने अपने ही देश में, अपने ही राजस्थान में जब ये किया, तो इतना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये समझने की बहुत जरूरत है प्रश्न उठाने वालों को कि बॉम्बे जो है
वो हब है फिल्म इंडस्ट्री का। हमारे पास हर तरह के साधन है, हमारे पास हर तरह के ऑडिटोरियम से लेकर के हर चीज, हर सुविधा मौजूद है जब बॉम्बे में, तो हमें ऐसी निजी किस कारण से जरूरत है कि हम कहीं और करें। वो जरूरत यही होती है कि वो जब अलग अलग जगह पर अलग अलग हमारे देश के हिस्सों में होता है तो वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, वहां लोगों को रोजगार मिलता है। और रही बात इस बात की कि आईफा में लोकल कलाकारों का तो कोई हिस्सा था नहीं, तो उन्हें क्या फायदा हुआ। तो अभी कल को मुझे ये पूछना है सर कि जब अगर कल को ओलंपिक्स राजस्थान में होते हैं तो वहां पर भी ये यही प्रश्न उठाएंगे कि भाई लोकल कलाकार को तो ओलंपिक्स में लिया नहीं, तो क्या फायदा राजस्थान में करने का या दिल्ली में करने का या कहीं भी और करने का। मुद्दा ये है कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। ओलंपिक्स में चयन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत खिलाड़ी स्टेप बाय स्टेप, दर बाय दर एक जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका चयन ओलंपिक्स में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ओलंपिक्स कहां हो रहे हैं। इसी तरह से जब अगर कोई कलाकार है जो बेशक वो राजस्थान से हो, यूपी से हो, बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो या देश के किसी भी हिस्से से हो, अगर वो कलाकार हैं और उस पटल पे पहुंच चुके हैं जहां वो आईफा में शिरकत कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो तो ओपन आर्म से सबका स्वागत ही है। बॉम्बे जीवन भर लोगों का स्वागत करती रही है पूरे देश से। तो ये सवाल उठाना अपने आप में एक सवाल है कि क्या ऐसा सवाल उठाना भी चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।